राजा शिबी और कबूतर की अमर कथा बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की धरती पर एक महान सम्राट राज करते थे, राजा शिबी। राजा शिबी अपनी न्यायप्रियता, दया और धर्मपरायणता के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, न कोई भूखा और न ही असहाय। राजा कहते थे, यदि कोई मेरे शरण में आता है तो उसकी रक्षा करना मेरा सबसे पहला धर्म है। कबूतर का शरण लेना। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी अचानक एक छोटा सा कबूतर कांपता हुआ उनके पैरों में आ गिरा। उसकी आंखों में भय था, पंख बिखरे हुए थे और वह हाँफ रहा था। राजा ने उसे उठाकर अपने हाथों में लिया और पूछा, बच्चे, तू इतना डरा हुआ क्यों है? कबूतर फड़फड़ाते हुए बोला, राजन, मेरी जान पर बन आई है। एक बाज मुझे पकड़कर खाना चाहता है। मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। राजा शिबी ने तुरंत उसे अपने आंचल में छिपा लिया और कहा, डर मत, जब तक मैं जीवित हूं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाज का आगमन इतना कहना ही था कि तभी आकाश से एक बड़ा बाज उतर आया। उसकी आंखों में भूख की आग जल रही थी। बाज गरज कर बोला, राजन, यह कबूतर मेरा शिकार है। मैंने इसे पकड़ा था, यह मेरी मेहनत से मिला भोजन है। आप इसे मुझे लौटा दीजिए। राजा शांत स्वर में बोले, बाज, ये पक्षी मेरी शरण में आ चुका है, अब यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। बाज ने क्रोध में कहा, राजन, आप धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म यह भी कहता है कि किसी जीव को उसके आहार से वंचित न किया जाए। यदि आप इस कबूतर को नहीं देंगे तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? क्या यह अन्याय नहीं होगा? राजा की परीक्षा। राजा शिबी कुछ क्षण सोच में पड़े, फिर बोले, तुम्हारी बात भी उचित है। यदि तुझे भोजन चाहिए तो मैं इसे मारकर नहीं दूंगा, पर मैं अपने शरीर का उतना मांस काट कर दूंगा जितना इस कबूतर के बराबर होगा। तुम उसे खा लेना। बाज ने कहा, ठीक है राजन, मैं यही स्वीकार करता हूं। यदि आप सचमुच धर्मप्रिय हैं तो मेरी भूख मिटाइए। तराजू की अद्भुत लीला। राजा ने तुरंत एक तराजू मंगवाई। एक पलड़े में कबूतर को रखा गया और दूसरे पलड़े में राजा ने अपने शरीर से मांस काट कर रखना शुरू किया। लेकिन अद्भुत बात यह हुई, जितना भी मांस राजा रखते, कबूतर का पलड़ा भारी ही रहता। राजा और मांस काटते, परंतु कबूतर का वजन कम न होता। आखिरकार राजा ने स्वयं ही तराजू के पलड़े में बैठने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यदि यह प्राणी मेरे शरीर से भी भारी है तो मैं पूरा शरीर अर्पण कर देता हूं। यही मेरा धर्म है। देवताओं का प्रकट होना। जैसे ही राजा तराजू में बैठने लगे, अचानक तेज प्रकाश फैल गया। कबूतर और बाज दोनों अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। वह कोई साधारण पक्षी नहीं थे। कबूतर स्वयं अग्निदेव थे और बाज इंद्रदेव थे। वे राजा की धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने आए थे। दोनों देवता हाथ जोड़कर बोले, राजन, आपने अद्भुत साहस और दया का उदाहरण प्रस्तुत किया है। धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने को तैयार हैं। आपके समान राजा इस पृथ्वी पर बहुत दुर्लभ होते हैं। इंद्रदेव ने आशीर्वाद दिया, आपका यश तीनों लोकों में अमर रहेगा। आने वाले युगों में भी लोग आपको धर्म और दया का प्रतीक मानेंगे। कथा का संदेश। राजा शिबी की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दया और परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। जो शरणागत की रक्षा करता है वही सच्चा राजा, सच्चा धर्मात्मा है। सच्चे धर्म की रक्षा करने वाले को स्वयं देवता भी सम्मान देते हैं।